नमस्कार दोस्तों, आप एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं और आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बहुत पहले अभी चैनल खोला लेकिन पामिस्ट्री की कोई भी वीडियो नहीं डाली, तो आज सोचा कि पामिस्ट्री का भी कुछ डाल देते हैं जिससे आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 तरह के हाथ लिए हैं, ये हाथों की फ़ोटो लिए हैं और इनके हिसाब से हम जानेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके विचार, उसकी भावनाएं कैसी होंगी। तो यहाँ पर 4 प्रकार के हाथों के सबसे पहला है यहाँ पर प्रारंभिक हाथ। और प्रारंभिक हाथ की आप शेप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके सामने इस तरह का ये हाथ होता है, इसमें अंगुलियाँ थोड़ा सा इस तरह से पास पास सटा के नहीं होकर थोड़ा अलग अलग ऐसे होती हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? आपको ऐसा किसी का भी हाथ अगर नज़र आता हो तो उसकी विशेषता क्या होगी? देखिए, ये एक तो सीमित या कम बुद्धि वाले होंगे, निम्न या एकदम साधारण व्यक्तित्व वाले होंगे, बिल्कुल सिंपल व्यक्तित्व वाले। ऐसे कुछ लोग अपराधी भी हो सकते हैं या ये बुद्धिहीन हो सकते हैं। मानसिक क्षमता कम होती है इनकी, जितनी बुद्धि होती है उसका प्रयोग भी ये ठीक से नहीं कर पाते हैं। मेहनत करने में पीछे रहते हैं। खाना पीना और वासना, ये सब इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके अलावा इनकी अंगुलियां छोटी और कड़ी होती हैं, तो आप अंगुलियों को देख सकते हैं। इनमें जोश अधिक होगा और कई बार जोश पर नियंत्रण करना भी कठिन हो जाएगा, यानी गुस्सा भी इनको बहुत ज़्यादा आएगा। जोश में कुछ ये गलत काम भी कर देते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक रंग रूप और संगीत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये स्वास्थ्य और मेहनत पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे जातक किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, नाविक या समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो हो सकते हैं। ऐसे हाथों में अंगुलियों की लंबाई हथेलियों के बराबर होती है, यानी अंगुलियों की ये जो लंबाई है और हथेली की जो लंबाई है ये बिल्कुल बराबर होगी। अगर आप देखिए, अगर इनकी हथेलियों की तुलना में अंगुलियों की लंबाई ज़्यादा होगी तो ऐसे जातक बुद्धिमान ज़्यादा होंगे, यानी अंगुलियां लंबी होनी चाहिए हथेली की तुलना में। कई बार ऐसे हाथों में रेखाओं का अभाव होता है, रेखाएं बहुत कम होती हैं। ऐसे जातक हिंसक प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं। ऐसे जातकों में अपनी इच्छा और कार्यों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता। रंग रूप के प्रति ज़्यादा सजग नहीं होते हैं। कुछ ऐसे लोग धूर्त भी हो सकते हैं। तो ये था प्रारंभिक हाथ के बारे में। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा प्रकार का हाथ आता है, वर्गाकार हाथ। तो इसमें आप एक तरह से वर्गाकार देख सकते हैं शेप, यहाँ नाखूनों की जो शेप है उसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं। ये एक प्रकार से वर्गाकार हाथ इसको हम कह सकते हैं। तो हाथ की बनावट चतुष्कोण के समान, अंगुलियां वर्गाकार होंगी, नाखून भी वर्गाकार और छोटे होंगे। ऐसे जातक बहुत मेहनती होंगे, ये गहन अध्ययन करने वाले और कर्मठ होंगे। ये किसी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, दूरदर्शी और धैर्यवान रहेंगे, पुराने रीति रिवाजों को बदल नहीं सकेंगे। जीर्ण शीर्ण कपड़े पहनने वाले ऐसे जातक होते हैं। ये अच्छे दिखते हैं, समय की पाबंद और व्यवहार के खरे होते हैं। इनको सत्ता की प्राप्ति और अनुशासन चाहिए। काल्पनिक प्रवृत्ति वालों से इनकी बहुत कम बनती है। तर्क और कलह में ये कभी हारते नहीं हैं ऐसे जातक। तो ये बहुत अच्छे होते हैं जातक। एक तरह से इनको नियम और सिद्धांत बहुत प्रिय होता है। ये अपने जीवन को नियम से जीते हैं। इनके जीवन में हर वस्तु के लिए स्थान होता है, हर कार्य को रुचि से करने वाले होंगे। विचारों की तुलना में सिद्धांतों को ये ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी इनकी जो लाइफ है वो लगभग सारी लाइफ सिद्धांतों के अनुसार चलती है। ये कम बोलने वाले होंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और अच्छे चरित्र वाले भी ये होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने हमारा जो दूसरा था वर्गाकार हाथ उसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे दार्शनिक हाथ की। तो दार्शनिक हाथ कुछ इस तरह से नजर आएगा और दार्शनिक हाथ का थोड़ा आप शेप देख सकते हैं। अंगुलियों की थोड़ी सी लंबाई आप देख सकते हैं। कुछ हाथों में मैंने देखा है अंगुलियां बहुत लंबी होती हैं इस तरह से। तो ये एक तरह से दार्शनिक टाइप पर्सनैलिटी होती है और ये
ये जातक बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो जो दार्शनिक हाथ होगा ये महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होंगे, मानव जाति के प्रति इनका लगाव बहुत होगा, मानवता से इनका गहरा लगाव होगा, इनकी सोच दार्शनिक जैसी होगी। एक फिलोसोफर किस तरह से सोचता है, वो माइंड से बहुत ज़्यादा सोचता है, वो बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है, तो ऐसी थिंकिंग ऐसा इनका रहेगा। धनोपार्जन में हालांकि इनको थोड़ी सी समस्या भी आ सकती है। ये लोग धन की तुलना में बुद्धि और ज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, मानसिक कार्यों में रुचि ज़्यादा रहेगी। अगर ऐसे हाथ की अंगुलियां नुकीली होंगी तो ऐसे व्यक्ति हर कार्य को चतुराई से करने वाले होंगे। जैसे आप अंगुलियां देख सकते हैं, तो ये काफ़ी चतुराई से काम करने वाले होंगे, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा समाज में आगे रहेंगे, ये सच्चाई पर चलने वाले होंगे। यदि ऐसे जातक चित्रकार हुए तो इनकी जो चित्रकारिता है उसमें रहस्यवाद की झलक होगी, यानी रहस्यवादिता का ये चित्रण करेंगे। इसके अलावा ये ऐसे जातक कवि हुए तो ये दार्शनिक बातों पर, दार्शनिक विचारों पर कविता कर देंगे। ये शक्ति और अधिकार के लिए ज्ञान को वरीयता देने वाले होंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं ज्ञान के मामले में, यानी इनको ज्ञान ज़्यादा होगा और सभी की तुलना में। इसके अलावा ऐसे जातक थोड़ा सा अलग रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा एक तरह से रिजर्व पर्सनैलिटी जिसको हम कह सकते हैं, ये और लोगों से अलग रहना चाहेंगे। ये अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेहनती तो ये होते ही हैं। यदि इनका हाथ बहुत ज़्यादा विकसित हुआ तो ये धर्मात्मा बन जाते हैं और बातचीत में निपुण होंगे, हर विषय की समझ रखने वाले और तत्काल निर्णय लेने वाले होंगे, भावुक होंगे, उदार होंगे, कभी कभी ये स्वार्थी भी हो सकते हैं। यदि हाथ में एक तरह से यहाँ पर कुछ जो शेप है उसकी वो थोड़ी यहाँ से लंबी हो अगर, तो ये कलाप्रिय होंगे, और दृढ़ संकल्पी होंगे, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। यदि गायक का हाथ इस प्रकार का हो, यानी जो गायन करते हैं, जो गायक होते हैं, तो ये गायन से पहले कभी तैयारी ठीक ढंग से नहीं करेंगे, कई बार ये पूर्णतः सोच समझकर कार्य नहीं कर पाएंगे। इन जातकों का सबसे बड़ा गुण इनकी तात्कालिकता होती है, यानी किसी भी कार्य को तत्काल करना, किसी भी कार्य पर तत्काल एक्शन लेना, ऐसे इनमें प्रवृत्ति होती है, और यही इनकी सफलता का राज भी होता है। अगर ऐसा हाथ नुकीला हो तो भाग्यहीन माना जाएगा, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर होगा वो। ऐसे जातक अधिक परिश्रमी नहीं होते, सपनों की दुनिया में ही ज़्यादा खोए रहेंगे, क्योंकि दार्शनिक है तो इसको सपनों की दुनिया से, सपनों से ज़्यादा लगाव होगा। ये बैठे बैठे सोचते रहेंगे ये दुनिया के बारे में, या इनके मन में हमेशा कोई ना कोई नए विचार आते रहेंगे। तो ये जातक आदर्शवादी होंगे, समय की पाबंदी और अनुशासन को कोई महत्व नहीं देंगे, बहुत जल्दी ही दूसरों के प्रभाव में भी ये आ जाएंगे। प्राकृतिक रंगों के प्रति इनका आकर्षण होता है, ये यथार्थ और सत्य की खोज करने में असमर्थ हो जाते हैं, कई बार ये जीवन के प्रति उदासीन भी हो जाते हैं। तो लगभग इनकी जो लाइफ है एक तरह से रिजर्व के रूप में ही रहते हैं, तो इनका थोड़ा सा एक अकेलापन भी इनको लगता है, और ये बहुत ज़्यादा जो दिमागी क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उसके बाद हमारा जो इस वीडियो का अंतिम हाथ आता है, जो हमने लिया है कर्मठ हाथ। तो कर्मठ हाथ आपके सामने यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी शेप है। यहाँ पर अंगुलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, हथेली थोड़ी सी खुली हुई, थोड़ा सा चौड़ाई लिए हुए, और इस तरह से कुछ शेप बनती है। तो ये कर्मठ हाथ है। कर्मठ हाथ में क्या होगा, ऊपरी भाग इसका नुकीला होगा, मणिबंध और शुक्र मांसल युक्त और चौड़ा होगा यहाँ से। तो ये जातक लंबे समय तक कार्य करने में असमर्थ होंगे, कलात्मक कार्यों में ज़्यादा सफल हो सकते हैं, स्वतंत्र कार्य करने में रुचि ज़्यादा रहेगी, नए काम में पूरा परिश्रम करेंगे। ऐसे जातक यदि अंगूठे और तर्जनी के मध्य ज़्यादा खाली स्थान हो तो इनमें दया और प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा होगी।
मानवीय गुण इनमें ज़्यादा होंगे, सद्भावना होगी, लोगों के प्रति एक लगाव होगा। ये कभी कभी अपना कार्य चतुराई से दूसरों से पूरा भी करवा लेंगे। भ्रमण के शौकीन होंगे। अगर अंगुलियां नरम हुई तो इनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा। चपटी अंगुलियां होने पर नौकरी और सेवा कार्यों में इनका रुझान ये दर्शाती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और समय समय पर अब कोशिश करेंगे कि आपको पामिस्ट्री की वीडियो भी यहाँ पर दी जाए। और पामिस्ट्री में हम हमेशा बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे हर चीज़ पर, हर उस पहलू पर। तो आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।